नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री संपत्ति उइके के आवास के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन कर आक्रोश जताया। मंडला कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और खुद मंत्री पर इतनी बड़ी रकम के घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई के नाम पर केवल खाना आपूर्ति कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि पूर्व विधायक किशोर की शिकायत के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मंत्री के खिलाफ जांच बैठा दी है। इस मामले में 2 इंजीनियरों पर भी शिकंजा कसा गया है। मंडला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो पूरे प्रदेश में आंदोलन को उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहे। सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वास्तव में जो हमारे मीडिया जो इस देश का चौथा स्तंभ कहलाता है और जो सरकार के कुछ जनविरोधी नीतियां होती हैं, सरकार की कुछ खामियां होती हैं, उसको दिखाने का काम करता है, वही कल हमारे मीडिया ने किया और पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर ये न्यूज चला और सोशल मीडिया में लगातार इस प्रदेश की और हमारे विशेषकर मंडला जिले की जनता देख रही, सुन रही और पढ़ रही है। मंडला के विधायक और पीएचई मंत्री, मंडला की जनता ने सोचा था कि वास्तव में मंडला में जो भीषण जल संकट की परिस्थितियां निर्मित होती हैं, अब वो कुछ हद तक सुलभ होंगे, लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ और वो खुलासा कहां से हुआ? पीएमओ का पत्र मध्य प्रदेश सरकार और पीएचई विभाग में आती है और पीएचई विभाग का एक जिम्मेदार अधिकारी खुद के विभाग का जांच के निर्देश देते हैं और उसमें स्पष्ट तौर पर जो पीएचई मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं, ये बहुत बड़े गंभीर आरोप हैं। ये छोटा मोटा आरोप नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार अपने आप को विरोधी कहती है और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार सामने निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जो बहुत बड़ा स्कैम है, भारतीय जनता पार्टी इसको कहां तक इसमें छुपाने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब चुप रहने वाली नहीं है। हम जनता तक जाएंगे, सड़क में अपनी आवाज उठाएंगे और सदन के अंदर भी इस भ्रष्टाचार की निष्पक्ष, न्यायिक और किसी उच्च स्तर की एजेंसी से जांच हो, इसकी हम मांग करेंगे। लोग आदिवासी जिले में रहते हैं और आदिवासी होना हमारे लिए सौभाग्य है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि मंत्री अपने आप को बचाने के लिए ये कहती है कि एक आदिवासी मंत्री को फंसाना, मतलब भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी मंत्री बना करके फंसाना चाहती है। इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ है। मंडला को जब पीएचई जैसा विभाग मिला था तो मंडला की बहुत पीने के पानी की बड़ी समस्या बड़े लेवल पे थी। एक खुशी की लहर आई थी कि मंडला में अब तो स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा, लेकिन इस बीच में लगातार जो भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, जो इलीगल रूप से टेंडरिंग की बात आ रही थी, इलीगल रूप से बिना निर्माण हुए जो पैसा ट्रांसफर होने की बात ठेकेदारों के लिए आ रही थी, ये बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार की बातें आती थी, लेकिन वो दबी कुचली हो जाती थी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया का, जिनके माध्यम से ये बात निकल के आई है कि पीएमओ के पास में शिकायतें गई और उन शिकायतों के आधार पर पीएमओ ने जांच करके और प्रदेश सरकार के पास में भेजा और प्रदेश सरकार के जो ईएनसी, जो प्रदेश का सबसे बड़ा एक इंजीनियर इन चीफ होता है, उसने जांच के आदेश जारी किए। न सिर्फ मंत्री के ऊपर बल्कि उन अधिकारियों के ऊपर भी जांच के आदेश जारी किए जो कि इसमें संलिप्त जिनकी है, चाहे वो पूरी ईएनसी की बात कर ले, मंडला के जो ई प्रभारी की बात कर ले,
इनकी ये इतना बड़ा 1000 करोड़ के आसपास का जो भ्रष्टाचार का जो विषय है, ये हमारा या किसी ने एक सिंपल आरोप नहीं लगाया है। ये पीएमओ के माध्यम से एक जो पेपर आया है उस आधार पर एक्सपोज हुआ है। और आज हम हमारा जो मंडला एक जहां पर खुशी महसूस कर रहा था, आज एक कलंकित महसूस हो रहा है कि विकास तो नहीं हुआ, लेकिन एक कलंक का जो दाग लगा है, जो धब्बा लगा है मंडला के ऊपर, वो मंडला के लिए बहुत ही दुखद है। हम चाहते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा एक ये घोटाला है, अगर मंत्री जी नहीं इन्वॉल्व है तो भी इसमें एक उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई लेवल की जांच हो, ईडब्ल्यू उसका जांच हो, और इसमें जांच का दूध का दूध और पानी का पानी आएगा, और जो जितनी भी बातें हैं इन सब से पर्दा उठेगा। आपके द्वारा गंगा जल और नर्मदा जल, देखिए, हम मंडला को एक कलंकित महसूस कर रहे हैं, इतना बड़ा दाग लगाया था, और यही प्रतीकात्मक रूप से हमने नर्मदा जी और गंगा जल हमने पानी के लिए ऊपर चढ़ा है, ताकि इस क्षेत्र में जहां उनका यहाँ रहवासी क्षेत्र भी है, कि ये एक प्रतीकात्मक रूप से हमने उसको गंगा जल और नर्मदा जी के माध्यम से धोने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से बहुत उम्मीदों के बीच में विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ये कलंक है, ये बहुत ही दुखद है मंडला के लिए, और यही एक जो विषय है, और ये छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार की बातें हैं, और निश्चित रूप से जो पीने के पानी की जो समस्या है पूरे प्रदेश में, वो एक प्रभावित हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं। सरकारों द्वारा सवाल जब पूछा गया मंत्रिमंडल को, उन्होंने कहा इसका जवाब पीएम देंगे। तो भ्रष्टाचार की बातें या भ्रष्टाचार का हिस्सा सीएम के पास गया होगा। देखिए, बच नहीं सकते। अगर पीएमओ से कोई लेटर आ रहा है और विभागीय अधिकारी अगर उसकी इंक्वायरी की बात कह रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साक्ष्य तो होगा। बिना उसके किसी मंत्री के अगेंस्ट में कोई पत्राचार हो, या प्रधानमंत्री के कार्यालय से कोई अगर लेटर आता है, तो बिना कोई संदेह, बिना कोई शिकायत, बिना कोई साक्ष्य के कोई जांच अगर खड़ी होती है, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक घोटाला है, और उसका जांच होना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे मीडिया के साथियों ने जिस प्रकार से इस पूरे मामले में, चाहे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे भास्कर हो, चाहे पत्रिका हो, भोपाल के पत्रकारों को, हमारे मंडला जिले के पत्रकारों को, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मंडला जिले में इतनी बड़ी जो घटना हुई, इतना बड़ा आरोप लगा, और पीएचई मंत्री के ऊपर ये बहुत बड़ी रकम के कमीशनखोरी के आरोप लगे हैं। निश्चित रूप से यह निंदनीय है, और निंदनीय होने के साथ हमारे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम मंडला जिले के निवासी हैं, और किसी भी कारण से अगर मंडला जिले का नाम बदनाम होता है, तो उसमें मंडला में हम सभी लोग रहते हैं, हमको भी तकलीफ होती है। आज कांग्रेस पार्टी बहुत पीड़ा के साथ, बहुत तकलीफ के साथ इस बात को कहती है कि आखिर हमारा मंडला कब तक बदनाम होता रहेगा इन सब लोगों की करतूतों से। हमारा आरोप है कि माननीय मंत्री जी का इस्तीफा लेते हुए उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, और एक स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच करी जाए कि आखिर इतनी बड़ी बात आई है तो उसकी सत्यता क्या है। और ये बड़ी दुखद बात है कि इस संबंध में उन्होंने खुलकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। हमको तो ये उम्मीद थी कि उनकी ओर से बात आएगी कि मैं खुद इस मामले की जांच कराना चाहती हूं सीबीआई से, जिससे सही बात सामने आ सके। और उन्होंने आज एक बात और कह दी कि इन सब चीजों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को है, मुख्यमंत्री महोदय इसमें जवाब देंगे। तो ये बड़ा दुखद और हास्यास्पद भी है, या इस पूरे मामले में पूरी सरकार जुड़ी हुई है, या पूरी सरकार के इशारे पर यह मामला हुआ है, क्योंकि ये मामला सिर्फ आरोप नहीं है। अगर आरोप नहीं है, और दूसरी बात ये बात आती है कि 24 घंटे के अंदर तो पटवारी की रिपोर्ट नहीं आती, उन्होंने क्लीन चिट भी दे दी। आखिर क्या माजरा है? पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए, और इसका खुलासा बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और हम सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, और ये संदेश बहुत गलत जाता है। पूरे देश में इस बात को लेकर के मंडला जिला बदनाम होता है। हमारी मांग है कि ऐसे कारनामों को रोका जाए और जांच करी जाए, और जिन चाहे उनका ओएसडी है, चाहे हमारे मंडला का पीएचई विभाग, वहां पर जो एक प्रभारी ई बैठा हुआ है, उसकी संदिग्ध भूमिका है, उसका नाम स्पष्ट रूप से आया है। इन सब लोगों को बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच करी जाए, ये हमारी मांग है। और जब तक ये नहीं होता, जब तक इसी तरीके से उनके पुतले गली गली की सीटें जाएंगे पूरे जिले में।